हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमेशा की तरह बिटकॉइन के बारे में और फिर मार्केट की न्यूज़ अपडेट्स के बारे में। पिछले 2 दिनों से दोस्तों हमने क्रिप्टो टैक्सेशन के ऊपर काफ़ी डिस्कशन कर लिए और आपने भी कहीं ना कहीं से इसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करी होगी। लेकिन वापस से दोहराना चाहूँगा दोस्तों, हमारे सामने अभी भी कोई क्लियर पिक्चर नहीं है। ना तो सरकार ने कोई स्पष्टीकरण दिया है, ना ही हमारे सामने कोई गाइडलाइन है। तो जो भी न्यूज़ अपडेट हमारे सामने आएगी या फिर आ रही है, उनका कोई ठोस हमारे पास नहीं है कि भैया यही होने वाला है। तो जो भी हमें अपडेट्स देखने को मिल रही है वो सिर्फ अपडेट लेने जैसा ही समझो, कुछ भी अभी चेंज हो सकता है और कुछ भी साफ अभी हमारे सामने नहीं है। इवन टैक्स की डेट से लेकर टैक्स इतना ही लगेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बिकॉज कल मैंने जैसा आपको बताया था कि जैसे जीएसटी का जब अनाउंसमेंट हुआ था तो 27 से 30% की जीएसटी अनाउंस हुई थी, लेकिन विरोध के बाद में, प्रोटेस्ट के बाद में जीएसटी को घटाना पड़ा। तो शायद क्रिप्टो में भी ऐसा हो सकता है और मुझे ऐसा लगता है और मेरी ये ओपिनियन है कि 30% टैक्स भैया बहुत ज्यादा है। शायद आपको कहीं ना कहीं से ये सुनने को मिल रहा होगा कि 30% ठीक से, बैन से तो अच्छा ही है भैया। बैन ना करके कोई सरकार ने हमारे ऊपर एहसान नहीं किया है, तो 30% टैक्स ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं हमेशा की तरह बिटकॉइन के बारे में। यहां पर आप देख सकते हो कि दोस्तों कल भी हमने ये डिस्कस करा था और पिछले 3-4 दिनों से हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि भैया बिटकॉइन जो है एक राइजिंग वेज के अंदर चल रहा है। कल क्लियर कट मैंने ये कहा था कि 20 MA ने संभाला तो संभाला, वरना हम नीचे की तरफ या बॉटम ट्रेल लाइन की तरफ मूव करते हुए दिख रहे हैं। और यहां पर जैसा आपको दिख रहा है, और 8:30 बजे के तकरीबन मैंने एक अनयूजुअल एक्सचेंज इनफ्लो का डाटा आपके साथ शेयर करा था कि लगभग 6000 BTC और इससे पहले भी थोड़े थोड़े 1-2 हज़ार BTC इनफ्लो हो रहे थे। तो यहां पर एक तो हमें थोड़ी बहुत कंफर्मेशन इससे इनफ्लो से मिल रही है कि भैया अब तो है ना बिटकॉइन के थोड़े डाउन जाने के चांसेस है। अगर यहां से कुछ ऐसा होता है, रिटेस्टिंग के लिए भी आता है, तब भी हम शायद यहां से अगर रिजेक्शन पाते हैं तब धड़ाम से नीचे गिर सकते हैं। वरना अगर ये वेल्स की कोई चाल होगी तो ये वापस से इस तरीके से ब्रेकडाउन होने के बाद में इस चैनल के अंदर एंटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर यहां से रिजेक्शन मिल जाती है, रिटेस्टिंग हो जाती है, तब तो भैया नीचे ही जाने वाले हैं। और यहां से हमें अभी नीचे जाते हुए भी दिख रहे हैं। तो एक तो बिटकॉइन के बारे में ये अपडेट हो गई और थोड़ा सा सतर्क रहो। बिकॉज आपकी क्या राय है कि बिटकॉइन क्या 29 या 30,000 के पास जाने वाला है या नहीं, या फिर कहीं ना कहीं से, या फिर 35,000 34,000 से हमें रिवर्सल जरूर से देखने को मिलेगा। वैसे ये इनफ्लो का डेटा तो बता रहे कि भैया बिटकॉइन के नीचे जाने के चांसेस है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम न्यूज़ अपडेट्स के बारे में। ये तो देखो हमने बात करी थी 4 आवर्ली चार्ट पर, डेली टाइम फ्रेम पर भी हमें कुछ इसी तरीके का मूवमेंट अभी देखने को मिल रहा है, वही एक राइजिंग वेज। तो राइजिंग वेज के अकॉर्डिंग मार्केट के थोड़े डाउन जाने के चांसेस अभी और होंगे। आज दैनिक भास्कर की एक न्यूज़ अपडेट आई है दोस्तों फ्रंट पेज पर, कि यहां पर आपको दिखाता हूं, इनकम टैक्स के बाद 28% जीएसटी के दायरे में भी आ सकती है क्रिप्टो। एक तो 30% टैक्स और फिर 28% जीएसटी। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार एक तरीके से अन्याय कर रही है, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट को देखें तो वहां पर 15% टैक्स लगता है। और अगर ग्लोबली भी अगर हम न्यूज अपडेट्स को देखें, ग्लोबली अगर टैक्सेशन को देखें, जापान के बाद में सबसे ज्यादा टैक्स हमारे इंडिया में ही लगाया गया। जापान में है लगभग 55% और उसके बाद में है इंडिया में 30%। और अब तो जीएसटी के बारे में भी बात हो रही है। और कल थाईलैंड से भी एक न्यूज अपडेट निकल के आई थी कि थाईलैंड रिलैक्सेस टैक्स रूल फॉर क्रिप्टो इन्वेस्टर, स्क्रैपिंग 15% क्रिप्टो टैक्स। यहां पर सिर्फ 15% विड्रॉलिंग टैक्स के बारे में बात हो रही है और हमारे यहां 30%, यानी कि डबल। और अब तो जीएसटी और 28%, यानी कि मोटा मोटा कह दीजिए 60% का हमें टैक्स देना पड़ेगा और टीडीएस अलग। तो ये जो अन्याय हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे ये चीज पता है। रत्ती भर भी मेरी इस वीडियो से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ये भी मुझे पता है। उल्टा हंसी और उड़ने वाली है मेरी ही कम्युनिटी में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। सरकार हमें एक गैमलिंग कैटेगरी में डालना चाहती है और एहसान दे रही है कि देखो क्रिप्टो बैन नहीं करा हमने, टैक्स डाल दिया, अब मानना है तो मान लो, वरना भैया हो गया काम आपका। ऐसा हो रहा है तो वो गलत है। सरकार को कम से कम और सोचना चाहिए। और 30% टैक्स वो किस हिसाब से लगा रही है, मतलब गलत है मेरे अकॉर्डिंग। तो आपकी क्या ओपिनियन है वो आप तो बता ही सकते हो। इनकम टैक्स के बाद 28% जीएसटी के दायरे में भी आ सकती है क्रिप्टो, विशेषज्ञों ने कहा है। और मैं भी यही कह रहा हूं कि सरकार इस मामले पर स्पष्टीकरण जारी करे, कुछ गाइडलाइन दे, कुछ तो बोले और डीपली। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो, अगर आप पूरी इसको रिपोर्ट को पढ़ोगे, यानी कि पूरे फ्रंट पेज पर है ये हमारे यहां, तो हमारे यहाँ पर जैसे मुझे ये अपडेट देखने को मिली पूरे फ्रंट पेज पर आई है। काफी लोगों ने डायरेक्टली मुझसे पूछना स्टार्ट कर दिया। सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। अगर सरकार स्पष्टीकरण नहीं लाती है तो क्रिप्टो पर जीएसटी की देयता
1 जुलाई 2017 से लागू होगी। अब ये क्या है मेरे को भी नहीं पता, ये इन्होंने क्या छापा है। अगर सरकार स्पष्टीकरण नहीं लाती है तो क्रिप्टो पर जीएसटी की देयता 1 जुलाई 2017 से लागू होगी। अब आप देख लो ये किस तरीके की अपडेट है। ओके, और यहां पर अगर हम देखें क्रिप्टो की खरीद बिक्री पर 1 जुलाई से 1% टीडीएस, बजट के मुताबिक 1 जुलाई 2022 से एक साल में 10,000 रुपए या अधिक की वर्चुअल करेंसी के पेमेंट पर 1% टीडीएस लगेगा। थ्रेशोल्ड लिमिट विशिष्ट व्यक्तियों के लिए 50,000 रुपए सालाना होगी। इनमें ऐसे व्यक्ति या फिर HUF शामिल हैं जिनके लिए अपने खातों का ऑडिट कराना आवश्यक है। झुनझुनवाला के स्टेटमेंट हमने कल देख लिए थे कि श्री झुनझुनवाला जी ने भी यही कहा है कि भैया एक दिन ढह जाएगा क्रिप्टो करेंसी का बाजार, या फिर जो बजट 2022 है वो क्रिप्टो की डेथ की तरह आया है। ITR फॉर्म में अगले वित्त वर्ष से क्रिप्टो के लिए एक नया कॉलम, राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा अगले साल से आयकर रिटर्न फॉर्म में क्रिप्टो से होने वाले फायदे और कर भुगतान करने के लिए एक अलग कॉलम होगा। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी से होने वाले लाभ पर हमेशा कर लगता है। बजट में जो प्रस्तावित किया गया है वह नया कर नहीं है, बल्कि इस मुद्दे पर निश्चितता प्रदान करता है। पता नहीं सरकार क्या कर रही है और ये न्यूज़ अपडेट हमें किस तरीके से बता रही है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की एक स्पष्टीकरण का हमें वेट करना चाहिए। हालांकि मैं जो आपको अपडेट्स दे रहा हूं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ व्यूज लेने के लिए, आपको टाइम टू टाइम अपडेट लेना चाहिए, बिकॉज आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेने का फिर अच्छा समय मिल जाए। ऐसा नहीं कि भैया सरकार ने जब बोला तभी हम कुछ करने जाए, उससे पहले अगर हमारे पास कुछ एक हिंट मिल रहा है, हमें टाइम मिल रहा है, तो हम कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। ओके, तो ऐसा कुछ गलत है मेरे अकॉर्डिंग। तो बाकी आप इन तरीके की न्यूज अपडेट्स को देख लो कि ग्लोबली अभी क्या हो रहा है। तो ये न्यूज अपडेट आती रहेगी, एक बार क्लियरिफिकेशन हमें मिल जाए, एक बार स्पष्टीकरण सरकार दे दे, तब हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमारे काम यानी बिटकॉइन के बारे में बात करें तो भैया बिटकॉइन तो थोड़ा सा हमें डाउन जाता हुआ दिख रहा है। एक तो इनफ्लो का मुझे आ गया थोड़ा कंफर्मेशन, और यहाँ से जाते हुए हम दिख ही रहे हैं। एक तो ये सपोर्ट मिल रहा है इसके आसपास, इसके अलावा यहाँ पर सपोर्ट मिला तो मिला। देखो अभी भी है ना, सभी के सभी लोग इसी लेवल को देख रहे हैं जो कि है 30,000 या फिर 29,300 के लेवल के आसपास। ये टूटा तो बियर मार्केट, वैसे तो हम चल ही रहे हैं एक छोटे बियर मार्केट में, लेकिन तगड़े बियर मार्केट में फिर हम चलने लग जाएंगे। तो आई होप कि बिटकॉइन इतना नीचे ना जाए, बिकॉज सबकी मन की बात यही है कि भैया बिटकॉइन नीचे ना जाए। ठीक है, बिटकॉइन को नीचे जाते हुए कोई भी खुश नहीं होता सिवाय उनके जो कि बाय द डिप करना चाहते हैं। ओके, सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो इसको भी ज्वाइन कर लेना, बिकॉज यहाँ पर ही आपको मॉर्निंग से लेकर नाइट तक कुछ भी अर्जेंट अपडेट जो आती है वो सबसे पहले मिलती रहेगी। साथ ही यहाँ पर एक और अपडेट मैंने आपको दी थी, इसके अलावा मैंने एक और न्यूज अपडेट दी थी कि ग्लास नोड शो दैट द होल्डिंग ऑफ पर्पस बिटकॉइन ETF इंक्रीज सिग्निफिकेंटली येस्टरडे। तो थोड़ी बहुत ऐसे भी नहीं है कि सबके सभी नेगेटिव अपडेट्स आ रही है, लेकिन हमारे इंडिया में तो कुछ सही नहीं चल रहा है भैया। अगर कोई आउट ऑफ इंडिया वाले देख रहे हैं या फिर आसपास के हमारी जो पड़ोसी कंट्रीज हैं वहां से देख रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।